सभी बच्चों को नमस्कार। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन हिंदी फैकल्टी। और आज हम आपको लेके चलते हैं क्लास 8th। और हमने बच्चों टॉपिक लिया है 8th का टॉपिक लिया है 12वां टॉपिक 12। और ये टॉपिक किससे है? सुदामा चरित्र से। बच्चों पहले तो आपको ये बताना जरूरी है कि सुदामा चरित्र किसने लिखा। तो बच्चों सुदामा चरित्र लिखा है नरोत्तम दास जी ने। किसने लिखा है साहब? नरोत्तम दास जी ने। अब क्यों लिखा है, किस कहानी के आधार पर लिखा है? श्रीमद्भागवत गीता में बच्चों आपने भी सुना होगा कि कृष्ण के जो परम मित्र थे वह थे सुदामा जी। वह दोनों साथ में जंगलों में गायों को चराने के लिए जाते थे, मिलजुल करके रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, बाल सखा थे। और गोकुल में जो माखन चोरी किया करते थे वो भी साथ में ही किया करते थे। अब एक दिन की बात है कि गुरु माता ने सुदामा जी से कृष्ण के लिए और सुदामा जी के लिए चने भेजे थे। उन्होंने चने, भूख जोरों से लग रही थी तो चोरी छिपे क्या खा लिए? चने खा लिए। जिसका परिणाम क्या हुआ? जिसका परिणाम हुआ कि धीरे 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 जब वो बड़े हुए तो श्री कृष्ण द्वारिकाधीश भगवान बने और सुदामा जी एक दीनहीन गरीब व्यक्ति बने। तो होता क्या है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी के राजा बने और सुदामा जी बिल्कुल दीनहीन गरीब बने। क्यों बने? क्योंकि दोनों की जो प्रवृत्तियां थी, आदतें थी, वो अलग अलग थी। बच्चों कैसे अलग थी कि जब श्री कृष्ण को कोई भी वस्तु मिलती थी तो वह बहुत कम खा करके दूसरों को खिलाने में ज्यादा विश्वास करते थे। और सुदामा जी को कोई चीज मिलती थी अपनी तो खुद ही खाते और यहां तक कि दूसरे के हिस्से का भी खाते। तो बड़े होकर के वो क्या बने? बड़े होने के बाद में वो बने बच्चों क्या? एक दीनहीन गरीब बूढ़े ब्राह्मण। अब होता क्या है साहब, द्वारकाधीश भगवान तो श्री कृष्ण और सुदामा जी दीनहीन, बात बात में झोपड़पट्टी में रहते, अभाव में रहते। पत्नी कहती कि घर में कुछ भी नहीं है, कहते कि कुछ भी क्या, मेरा तो दोस्त ही राजा है, अरे वो मेरे को बहुत कुछ दे सकता है, वो तो मैं मांगता नहीं हूं। इस तरह की बातें करते। एक दिन उनकी पत्नी ने कह ही दिया कि जब आपका दोस्त, आपका मित्र राजा बना हुआ है द्वारिका का, तो उसके पास जाकर के आप अपनी जरूरत की चीजें क्यों नहीं लाते? सुदामा जी ने कहा कि मैं बड़ा हूं, मुझे वहां पर जाने के लिए कुछ न कुछ लेके जाना पड़ेगा और हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। बच्चों सुदामा जी की पत्नी ने क्या दे दिया? सुदामा जी की पत्नी ने एक जो चावल रखे हुए थे, कैसे भी थे वो, सड़े गले जैसे भी थे, वो एक पोटली में बांधा और सुदामा जी को क्या कर दिया? रवाना किया। अब सुदामा जी धीरे 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 पैदल चल रहे हैं साहब, बूढ़े हैं, हाथ में लकड़ी है, चले जा रहे हैं। और क्या आ जाती है? द्वारिका नगरी आ जाती है। अरे वो देखते हैं बिल्कुल चकाचौंध कि द्वारिका नगरी तो क्या थी, जहां पर सारी सुख सुविधाएं से भरपूर थी। वहां के लोग हंस रहे थे, खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। सुदामा जी कहने लगे, पूछने लगे, हर किसी से पूछते कि भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश का यही है क्या नगरी? कि हाँ यही है। अरे वो किधर रहता है? बहुत सारों ने पूछा कि आप कौन? कि मैं उनका मित्र। तो लोग क्या करते? हंसते, हो ये मित्र कहां से आ गया? हाँ, कहाँ भगवान द्वारकाधीश, कहाँ ये पर बूढ़ा एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण। फिर भी कह दिया कि जाओ, इधर से जाओ, उधर से जाओ, और सारे रास्ते बता दिए गए।
और द्वार पर जाकर के, महल के द्वार पर जाकर के द्वारपाल ने रास्ता रोका कि आप बिना अनुमति के नहीं जा सकते, पहले हमें श्री कृष्ण से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप, यदि उनकी अनुमति रहेगी तो मिलोगे और नहीं रहेगी तो नहीं मिल पाओगे। तो द्वारपाल, बच्चों, द्वारपाल जाता है किसके पास? द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है और उस बूढ़े ब्राह्मण की सूचना देता है, जिसका पद यहां पर आपके सामने है। पहले तो जानना जरूरी है, छंद कौन सा है बच्चों? सवैया छंद। इसकी विशेषता क्या होती है बच्चों? इसमें वर्ण गणना की जाती है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 22 से 26 वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखना। तो क्या है, कैसे पढ़ा जाता है ये छंद? देखिए, ध्यान देना। सीसी पगाना जगातन पे, प्रभु आहे के का प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी डूपटी, अरुपाये उपान को नहीं सामा, द्वारी खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चके सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीनी दयाली को धाम, बतावती अपनो नाम सुदामा। क्या कह दिया कि हे भगवान? कौन कह रहा है? द्वारपाल कहता है कि हे भगवान, एक बूढ़ा व्यक्ति हमारे द्वार पर खड़ा हुआ है, शीश, जिसके सिर पर पगा यानी पगड़ी, जिसके सिर पर पगड़ी भी न यानी नहीं है, झगा तन पर, जिसके शरीर पर पूरे वस्त्र भी नहीं है। प्रभु, हे प्रभु द्वारिकाधीश भगवान, जाने को आही, जाने कहां से आया है, बसे के ही ग्रामा, कौन से ग्राम का बसा है, कौन से गांव में रहता है, ये भी पता नहीं है। लेकिन धोती फटी सी लटी दुपट्टी, लेकिन एक तार तार हुई, फटी हुई सी धोती उसने पहन रखी है और लटी दुपट्टी, एक दुपट्टा गले में धारण कर रखा है। अरु यानी और, पा यानी पाँव में, उपानह जूते, पाँव में, और पाँव में जूते चप्पल भी नहीं है, सामान नहीं पहन रखे हैं साहब। द्वारी खड़ो द्विज दुर्बल एक दुर्बल कमजोर बूढ़ा ब्राह्मण हमारे द्वार पर खड़ा हुआ है। रयो चकिसो, और चकिसो यानी चौंक रहा है, वसुधा अभिरामा। अभिरामा बच्चों, अभिरामा शब्द का मतलब होता है सुंदरता को। किसकी सुंदरता को? द्वारिकापुरी की सुंदरता को देखे जा रहा है, निहारे जा रहा है, देखे जा रहा है, निहारे जा रहा है। अरे पूछत दीन दयाल को धाम, जो भी राह में उसको मिलता है उससे एक ही बात पूछता है कि मेरे दीन दयाल, अरे दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री कृष्ण का अरे धाम यानी निवास स्थान यहीं पर है क्या? और जब हे प्रभु, जब हमने उससे किसके बारे में पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हे भगवान आपनो नाम सुदामा, तो उसने अपना नाम क्या बताया बच्चों? सुदामा बताया। क्या बताया? सुदामा। और बच्चों जैसे ही नाम सुदामा बताया वैसे ही क्या हुआ? वैसे ही क्या हुआ? श्री कृष्ण जिस भी अवस्था में थे
अपने मित्र का नाम सुनते ही दौड़ पड़ते हैं। अरे दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, पागल से हो जाते हैं और मित्र को गले से लगाते हैं। आदर सत्कार सहित उसको अंदर महल के अंदर लाया जाता है। और जब उसके दीन दशा को देखा श्री कृष्ण ने तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। तो बच्चों, एक फिर वही सवैया छंद पढ़ने का प्रयास करूंगा कि ऐसे बेहाल बीवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। क्या कह दिया? ऐसे बेहाल बीवाइन सो, फटी हुई एड़ियां जब देखी। अरे मेरे मित्र, ऐसा बेहाल तू कैसे हो गया? पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। बच्चों, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के पैरों में जो असंख्यक कांटे लगे हुए थे कि मेरे मित्र को दर्द न हो, इसलिए उन्होंने दांतों से उन कांटों को निकाला है। हाय महादुख पायो सखा, हे मेरे मित्र सुदामा, तुमने इतना बड़ा दुख मेरे रहते हुए उठाया। तुम आहे इते न किते दिन खोई। अरे तुम इतने दिन से मेरे पास क्यों नहीं आए? और इतने दिन से तुम कहां पर थे सुदामा? देखी सुदामा की दीनी दशा। बच्चों, जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी की दीनहीन दशा को देखा तो करुणा करके करुणा निधि रोए। तो इस संसार पर अरे दया करने वाले, करुणा करने वाले, करुणा के भंडार श्री कृष्ण रोने लगे और पानी पर आते को हाथे छुयू नहीं। बच्चों, वहां पर पैर धोने के लिए, चरण धोने के लिए जल रखा हुआ था एक बड़े से पात्र में, लेकिन श्री कृष्ण के आंखों से तो इतने आंसू बहे कि कितने आंसू बहे कि अपने आप ही उनके पैर धुल जाते हैं। तो बच्चों, नैनन के जल से पग धोए, आंखों के आंसुओं के माध्यम से ही श्री कृष्ण ने सुदामा जी के क्या किए? पैरों को धो डाला। फिर कुशल से पूछते हैं कि मेरी भाभी कैसी है? मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ तो भेजा होगा। बच्चों, सुदामा जी को श्री कृष्ण ने अपने सिंहासन पर बिठाया और श्री कृष्ण नीचे बैठे जमीन पर और क्या बातें करते हैं देखो आप। कछु भाभी हमको दियो, कि हे सुदामा, मेरे लिए जब तुम आए होंगे तो मेरी भाभी ने तुम्हारे हाथों कुछ न कुछ तो भेजा ही होगा। अरे सो तुम काहे को न दे, लेकिन तुम मुझे उस चीज को क्यों नहीं दे रहे हो जो मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा है? अरे चापी पोटरी काख में, और तुमने ये पोटरी क्या दबा रखी है काख में? रहे कहो के ही है। अरे किस कारण? बताओ तो सही कि इसमें क्या है ऐसा जो तुम इसे मुझे देने में संकोच कर रहे हो? किसने कहा? बच्चों, किसने कहा? श्री कृष्ण ने कहा। किससे? सुदामा जी से कहा। फिर श्री कृष्ण सुदामा जी से क्या करते हैं? पुरानी बातों को दोहराते हैं, बचपन की याद को ताजा करते हैं बच्चों कि आगे चना गुरु मात दयेते, कि हे सुदामा, आगे भी, आगे यानी पहले बचपन में जब हम दोनों जंगलों में गायें चराया करते थे तो एक दिन की बात है कि गुरु माता ने हम दोनों के लिए तुमसे चने भेजे थे, लेकिन लए तुम चाबी हमें नहीं दीनो। लेकिन जो मेरे हिस्से के चने थे, तुम्हारे हिस्से के चने तो तुम्हें भूख लगी तो खाए सही, लेकिन तुमने उस समय मेरे हिस्से के चने भी खा लिए और मुझे बताया नहीं, चोरी छिपे खाए।
अरे मेरे को दिखाकर भी नहीं खाए। बच्चों, श्याम ही कहो मुस्काए सुदामा सो। श्री कृष्ण मुस्कुरा करके सुदामा जी से कहते हैं कि चोरी के बान में हो जो प्रवीणे, कि है सुदामा, तुम तो चोरी करने की कला में बचपन से ही कुशल हो, यानी पारंगत हो, एक्सपर्ट हो। पोटरी काख में चापी रहे तुम, ये तुमने पोटरी, अब मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है तो आपने पोटरी कांख में दबा रखी है। अरे खोलत ना ही सुदारस भीने, अरे खोल करके मेरे को दिखाते क्यों नहीं हो? अरे ये अमृत पान है, ये अमृत का भोजन है, इसको खाकर के मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसको खोलो और मेरे को दिखाओ, मेरे को बहुत भूख लग रही है। बच्चों, पाछली बानी अजो न तजो, पिछली बातों को छोड़ो, तजो यानी छोड़ो, आज मत दोहराओ। तैसे ही भाभी के तंदूल की ने, वैसे ही मेरी भाभी ने जो मेरे लिए तंदूल शब्द का मतलब होता है चावल, जो भेजे हैं उन्हें जल्दी से मेरे को दो। बच्चों, यहां तक समझ में आ गया आपको? फिर आगे चलें। फिर और क्या क्या आदर सत्कार किस तरह से करते हैं श्री कृष्ण सुदामा जी का, कि वह पुलकनी वह उठ मिलनी। बच्चों, आदर सत्कार हुआ। अब सुदामा जी कहने लगे कि मैं जाता हूं। तो बच्चों, जब जाने की बारी आई, श्री कृष्ण रोए भी सही, लेकिन लेने क्या आए थे? घर की गरीबी को मिटाने। लेकिन जाते समय श्री कृष्ण ने सुदामा जी को कुछ दिया ही नहीं, तो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। सारी बातें हुई, खट्टी मीठी, भोजन कराया, सब कुछ कराया, लेकिन दिमाग में क्या था कि मैं जाकर के क्या कहूंगा, मेरी पत्नी से क्या कहूंगा? अरे घर में जो चूना भूसा जो कुछ था वो भी मेरी पत्नी ने दे दिया, अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? ये सोचते हुए द्वारिका से अपने सुदामा नगरी को आ रहे थे, तो क्या क्या मन में विचार आते हैं, देखते हैं बच्चों। कि वह पुलकनी, वह प्रसन्नता के साथ मिलना, वह उठी मिलनी, मिलकर के मेरे को गले लगाना, वह आदर की बात, वह आदर पूर्वक मेरे से बातें करना, वह पटवनी गोपाल की, वह श्री कृष्ण का मेरे साथ बैठना, कछु न जानी जात। अरे इतना कुछ करने के बाद भी वह कैसा दोस्त है जो मेरे मन की बात को न जान सका। मैं यहां पर कोई चरण धुलवाने नहीं आया, मैं यहां पर कोई बातें करनी नहीं आया, मैं यहां पर आदर सत्कार कराने नहीं आया। मैं आया हूं अपने परिवार की दरिद्रता के लिए, उसको दूर कराना चाहता हूं। लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी तो चर्चा की ही नहीं है। अरे कहां भयो जो अब भयो। बच्चों, जब ऐसी चर्चा नहीं हुई तो कुंठा का भाव आया। कुंठा का भाव, बुरी भावनाएं मन में आई। क्या सोचते हैं श्री कृष्ण के बारे में कि कहां भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। कि देने का गुण तो श्री कृष्ण में बचपन से ही नहीं था। आज उसके पास द्वारिकाधीश का वह राजा है, पूरा राजपाट है, सोना चांदी सब कुछ है, महल सब कुछ है, लेकिन देने का गुण उसमें आज भी नहीं है। बच्चों, हो आवत नाही हो, तो इससे अच्छा होता कि मैं यहां पर आता ही नहीं, वाही पठयो ठेली, वहीं पर आराम से रहता, ताकि मेरे को अपनी पत्नी को तो जवाब नहीं देना पड़ता। बच्चों, घर घर कर औरत फिरे, अरे वो मेरे को क्या देगा? वो तो वही दही मक्खन खाने के लिए घर घर में चोरियां किया करता था। तनिक यानी थोड़े से दही के कारण यानी कार्य के लिए चोरियां करता फिरता था, उसमें देने का गुण कैसे हो सकता है? बच्चों,
अब कहियो समुझाए के, अब इस को समझाकर श्री कृष्ण को ना करके समझाए कि बहुधन धरो सकेली, सकेली यानी सारे, अरे इतने सारे बहुत सारे धन को तुम करोगे क्या, अब इनको कौन समझाए बच्चों। लेकिन बिल्कुल ये सोचते 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 आ रहे थे, पता ही न चला कि कब क्या स्थिति बन गई। तो चले, वैसो ही राजी समाजी बनी। क्या देखते हैं सुदामा जी कि जैसे द्वारकापुरी थी वैसा की वैसा ही राज समाज महल हाथी घोड़े सब बने हुए थे। हाथी गज यानी हाथी, बाजी यानी घोड़े, घने मन सब ब्रह्म छायो। इतना जब देखा तो मन में एक भ्रम पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ भ्रम, कि केदो पर्यो कछु मार्ग भूली। अरे ये क्या हुआ, कहीं में रास्ता तो नहीं भटक गया, कहीं में रास्ता तो न भूल गया कि फेरी के में अब द्वारिका आयो। अरे मैं तो वापस के वापस सोचते सोचते ही द्वारिका ही वापस आ गया, पता ही नहीं चला, मेरे को तो सुदामा नगरी जाना था। क्या सोचते हैं कि भवन बिलो की भिको मन लोचत। क्या भवनों को देखा, बिलोचत यानी तो होता है देखना, कि एक बार फिर इस द्वारिकापुरी को निहार लूं। देखा बहुत सुंदर दृश्य, अरे मन किया कि काश मेरे पास भी इतना कुछ होता। अब सोचत ही सब गांव मझायो, और सोचते 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 बच्चों सुदामा नगरी के गांव तक आ जाते हैं। कौन, सुदामा जी। और पूछत पाड़े, बच्चों इतने में जो वहां के पंडित जी है वो रास्ते में मिलते हैं। फिरे सब सो पर उनको देखा, मुस्कुरा रहे थे। उनसे पूछा कि पंडित जी तुम भी द्वारिकापुरी में, कि नहीं नहीं नहीं, ये तो क्या है सुदामा नगरी है। अरे आपके जाने से इतना परिवर्तन हुआ है। बच्चों वह अपनी झोपड़ी को ढूंढना चाहा, लेकिन उनको कहीं पर भी झोपड़ी नहीं मिली, यानी झोपड़ी न मिली। तो फिर झोपड़ी न मिलने के बाद अब वो तो जैसे भगवान श्री कृष्ण है वैसे ही टाट बाट किनके हो गई, सुदामा जी के हो गई। राजमहलों में रहने लगे। तो स्थितियां कितनी बदली देखो आप, कि केवह टूटी सी छानी हती। कहा तो वह टूटी सी झोपड़पट्टी जिसमें सर्दी गर्मी बरसात छन छन करके आया करती थी। कह कह कंचन के अभिधा में सुहावत। कहा सोने के बहुत बड़े बड़े विशाल भवन बने हुए हैं और सुंदर लग रहे हैं। अरे के पग में पन ही न हती। कहा तो पैरों में जूते तक भी नहीं थे, अरे टूटी हुई चप्पल भी नहीं थी। कहले गजराज टाढ़े महा, टाढ़े यानी खड़े हुए, और कहा पैरों को धरने के लिए बड़े बड़े गजराज हाथी खड़े हुए हैं। बच्चों भूमि कठोर पे राती कटें। कहां तो कठोर भूमि पर रातों को काटा है। कह कोमल सेज पे नींद न आवत। कहां मखमली गद्दों पर नींद तक नहीं आ रही है। केजूरी तो नहीं को दो सवा। कहां तो सुदामा जी से जीवन भर बुरे चावल भी एकत्रित नहीं हुए, और अब प्रभु की कृपा, प्रभु के प्रताप, प्रभु की कृपा इतनी हुई कि दाख न भावत, दाख भी पंचमेवे भी उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये किसकी कृपा से हुआ, श्री कृष्ण की कृपा से हुआ। तो बच्चों नरोत्तम दास के द्वारा ये छंद लिखे गए हैं। तो आज हमने सुदामा चरित का अध्ययन किया। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम और इसके अभ्यास प्रश्न डीपीपी जो भी इसके हम लेंगे तो उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।